बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पे। तो ये SPD 480 और 490 जो है SPF इनका जो रिटर्न होने वाला है, ये उस हवाले से जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा बाद में भी जब भी ये वीडियो कहीं कभी भी देखी जाए तो ये जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है उसके हवाले से ये बहुत जो है वो हेल्पफुल होगी। ये सिंध पुलिस कांस्टेबल, उसके अलावा पंजाब पुलिस, PHP, KP, किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट ये आपको PPSC लेवल पे भी जो है वो हेल्प देगी। जब आप वर्ब की फॉर्म लगा रहे होते हैं तकरीबन 5-7 क्वेश्चन जो है वो इसके मस्ट आते ही हैं वर्ब के करेक्शन के, इंग्लिश का जो पोर्शन होता है। बेसिकली जो वर्ब है वो किसी चीज़ के, किसी काम के करने या होने को बयान करता है। टू शो some action or existence of something, मतलब किसी चीज़ के होने या किसी चीज़ के करने को, किसी काम के करने को जो है वो शो करता है। तो इसके अलावा मैंने प्रेपोजिशन की जो है वो वीडियो 2 बनाई हुई है, वो भी आपने चेक कर लेनी है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक भी। तो उसके अलावा मैंने जो मैथ वाला जो है ना वो सीरीज बना दी है पूरा जो है वो आपके लिए, एक वीडियो 12-14 मिनट की। इंशाल्लाह उसको करने से आपकी 20% जो मैथ का पोर्शन है वो बड़े आराम से हो जाएगा। उसके अलावा 3-4 जो वो मैंने पास्ट पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, 18-20 वीडियोज़ पहले भी सिंध पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन के नेम से बनी है, तो वो भी आपने चेक कर लेनी है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो अब ये इसको कहते हैं जी किसी चीज़ काम के करने या होने को, मीन्स कि किसी चीज़ का होना भी जो है वो भी वर्ब है। अब काम क्या है, ही डैश क्रिकेट। अब ही जो है वो तो हो गया, इसमें आपका जो है वो जो काम करने वाला है, जिसको आप जो है वो फाइल कहते हैं इंग्लिश में, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, क्रिकेट। तो प्ले इसमें आएगा, ही प्ले क्रिकेट, सॉरी प्लेज आएगा। प्लेज इसलिए आएगा क्योंकि जब जो है हम प्रेजेंट जो आपका इंडेफिनाइट कर रहे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कर रहे होते हैं, तो उसमें एस या ES का इजाफा होता है अगर जो है वो थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर हो तो। अब उसके अलावा इसको जो है वो, अब ये तो हो गया ही प्ले क्रिकेट, तो ये तो हो गया खेलने को ज़ार के मतलब काम करने को, जिसके उर्दू फिकरात में इसकी निशानी ये होती है वर्ब की काम करने की, जिसके उर्दू फिकरात में एंड में ना आता है। मीन के खेलना, सोना, जागना, लड़ना, झगड़ना, दौड़ना, सोना, भागना, कुछ भी एंड में ना आता है आपके उर्दू फिकरात के आखिर में। ये पेपर में भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। तो अब ये तो हो गया जी ही प्ले क्रिकेट, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ रनिंग, ही इज़ वॉकिंग। तो इस टाइप से जो भी आएगा तो वो आपका ये वर्ब ही होगा। तो अब जो है वो किसी चीज़ के होने को कैसे ज़ाहिर करता है, किसी चीज़ के, मतलब बंदा कहता है आई एम अ टीचर, एम अ टीचर। अब यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है ये आप खुद देख लें। एम जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इज़ MR आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो बाद जगहों पे ये साथ भी यूज़ होते हैं वर्ब के, लेकिन बाद जगहों पे ये अकेले भी यूज़ होकर उसको जो है वो ज़ाहिर कर देते हैं। मैं एक टीचर हूँ जो है वो ज़ाहिर कर रहा है ना किसी चीज़ के होने को, मैं एक टीचर हूँ। तुम क्या हो, हु यू आर यू, ऐसे करके, ऐसे यू आर डॉक्टर। अब इसमें आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे ये उसका वर्ब का ही काम दे रहा है। मीन के तुम डॉक्टर हो, किसी चीज़ के होने को या किसी काम के करने को ज़ाहिर करता है वो वर्ब होता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसकी वर्ब की जो वो 3 फॉर्म है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है। सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ये जो आपकी यूज़ होगी, एक तो ये वहाँ पे होगी जहाँ पे किसी चीज़ के होने को ज़ाहिर करेगी, किसी चीज़ का होना। इसकी जो आपके लिए सबसे जो आसान इसकी जो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, इसकी निशानी जो है वो इसके आपको मिलेगा इसके जुमलों में, रेगुलर या रेगुलरली, ऑफन, डेली, वीकली, ईयरली, उसके अलावा एवरी डे। अब मिसाल के तौर पर वी डैश क्रिकेट एवरी डे, या डेली या संडे, कुछ भी आ सकता है, एवरी संडे। तो ये अब हम रोज़मर्रा की बात कर रहे हैं, तो जो रोज़मर्रा की जिसमें बात होती है उसमें फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। अब वी प्ले,
अगर यहाँ पे होता दे प्ले तो फिर भी इसके साथ प्ले ही लगता, अगर ही आता तो वो उसके साथ आप प्लेज लगाते, क्योंकि वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ जो है वो आपकी एस या ई एस लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, पास्ट में नहीं लगेगा। उसके अलावा आई डैश टू स्कूल एवरी डे, अब आपको बिल्कुल इस तरह की चीज़ आएगी, उसमें ये निशानियाँ आपने याद रखनी है। रेगुलरली आएगा या ऑफन आएगा, डेली आएगा, वीकली आएगा, एवरीडे आएगा, इस टाइप से। अब इसका क्या आएगा, आई गो टू स्कूल। अगर ही होता तो ही के लिए आप लगाते गोज़, क्योंकि ही अकेला है और उसके साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये चीज़ आपने वहाँ पे नहीं बोलनी, आपको गो भी ऑप्शन दिया होगा, गोन भी दिया होगा, वेंट भी दिया होगा, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है वो आपका जो है वो प्रोवर्ब में भी होता है, इडियम्स में भी होता है। उसके अलावा जहाँ पे नेचुरल जो ट्रुथ बयान किया जाता है, मीन जो सच्चाई है जिसको कोई जुटला नहीं सकता, कहावत हो गई या कोई प्रोवर्ब हो गई, इडियम्स हो गई, नेचुरल ट्रुथ हो गया, तो यहाँ सब में जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मिसाल के तौर पर सन्स डैश इन द ईस्ट, सन जो है वो कहाँ से जो है वो तलू होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप सन राइजेज, तो एस या ई एस का इजाफा करेंगे क्योंकि आपको पता है ये सन जो है वो सिंगुलर है, तो ऐसे ही जो है वो कह सकते हैं। इसी तरह सन डैश इन द वेस्ट, सूरज जो है वो मगरब में जो है वो होता है ग्रुप, तो सेट्स लगाएंगे, सेट्स इन द जो आपका वेस्ट। इसी तरह अब इडियम है या प्रोवर्ब है, उसमें क्या है, इट डैश टू कोरल्ड, इट्स टेक टू कोरल्ड, मीन के दो तालियां हो तब हाथों तो ताली बजती है, दो हाथों से ताली बजती है। उसके अलावा इन सब के अलावा एक और चीज़ होगी जो आपका नेक्स्ट दिया होगा, लिखा होगा नेक्स्ट डे, या ईयर हो गया, मंथ हो गया, इस तरह से। मिसाल के तौर पर दे डैश टुमारो, दे विल कम, पहली फॉर्म आएगी क्योंकि अभी फ्यूचर में ये काम होगा। तो ये एस या ई एस वाली चीज़ जो याद रखनी है, जहाँ पे सिंगुलर होगा और फर्स्ट फॉर्म लग रही होगी, उसके साथ जो सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा। अगर प्लूरल होगा या आई भी होगा, आई भी आपको पता प्लूरल में आता है, तो उसके साथ आप जो है वो एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। और एस या ई एस का इजाफा होगा जस्ट आपका प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं होगा, सेकंड फॉर्म के साथ नहीं होगा, जस्ट फर्स्ट फॉर्म में होगा। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे एंड होगी। अभी यहाँ से आगे आपकी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का जो है वो बहुत ही कम यूज़ है, ना होने के बराबर। इसका यूज़ जो होता है वो पास्ट में होता है, पास्ट पार्टिसिपल में, और इसमें आता है जी लास्ट डे, यस्टरडे, ऐसे ही लास्ट ईयर, इसी तरह से लास्ट मंथ हो गया, लास्ट वीक हो गया, ऐसे करके मीन के यस्टरडे आज से पहले की बात जो है वो इसमें बताई जाती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वहाँ पे आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें जो है ना आपको एक आइडिया, एक जो है आपको जो है ना हिंट मिल जाएगी, उसमें ये चीज़ क्लियरली लिखी होगी, तो आप उसी को पकड़ के जो है वो अपना आंसर जो है वो बड़े आराम से जो है वो करेक्ट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर दे डैश हेयर यस्टरडे, तो ये आपको हिंट मिल जाएगी, वहाँ पे ये यस्टरडे लिखा होगा, या लास्ट ईयर आ जाएगा, लास्ट मंथ आ जाएगा, लास्ट वीक आ जाएगा, मतलब आज से पहले की बात होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दे केम, कम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, वो आए थे यस्टरडे, वो कल यहाँ आए थे। इसी तरह ही डैश टू स्कूल यस्टरडे, ही वेंट
क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, तो वो कल स्कूल जो है वो गया था, इस तरह से कल। सेकंड फॉर्म का जस्ट इतना सा ही यूज़ है, इसमें जो है ना यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, 2 डेज़ अगो, 5 डेज़ अगो, इस तरह से पहले की बात जो है वो की जाएगी। तो आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म यहाँ पे हमने लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी। अब आ जाते हैं थर्ड फॉर्म, जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो यही है। सबसे जो है ना फर्स्ट के बाद इसी का यूज़ होता है, सेकंड का जो है वो ना होने के बराबर होता है, लेकिन सेकंड का आपको बता दिया है ही इतना जो है वो इजी। तो हमने ये ट्रिक याद रखनी है, जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये आपने ट्रिक्स याद रखनी है। ये ट्रिक पकड़ ली तो इंशाल्लाह सारे MCQs ठीक हो जाएंगे। तो इसमें जो आपके लिए आता है, पहले एक दो सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। एक इसमें बी आएगा, जहाँ पे ये बी नज़र आ गया, आपने आंखें बंद करके सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ये बी आपने सेंटेंस में ढूंढ लेना है, वहाँ पे मिल जाएगी। ये चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको वहीं क्लियर लिखी होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं वो भी आपको बताऊँगा, सेम इसमें हिंट आपको मिलेगी सब में। तो एक बी और एक आपको हैव मिल जाएगा। अब वहाँ पर आँखें बंद करके जब वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये जो आपका बी है ना, ये पैसिव वॉइस से लिया जाता है, ये पैसिव बनती है। तो पैसिव वॉइस वो है जिसमें आप कोई भी जो है सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें आंखें बंद करके जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है। आप जो है वो पास्ट का जो है वो सिंपल बना रहे हैं या परफेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप जो है वो एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके हिसाब से ही सेंटेंस के लगती है। तो इसलिए जो थर्ड फॉर्म जो है वो हर एक के साथ जो है वो लगेगी। जहाँ पे बी होगा मतलब ये एक्टिव से पैसिव बना हुआ है। मिसाल के तौर पर ही शुड, आपको ऐसे जो है ना इसमें हिंट मिल जाएगी। ये देखें, ऐसे बी आया होगा और आगे एम खाली जगह होगी, शुड बी डैश अपॉर्चुनिटी। तो आपने आगे को बिल्कुल छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना। ये बी आपने पकड़ लिया तो उसको एक जो है वो मौका दिया जाना चाहिए था, तो गिवन। आप जस्ट जो है वो बी पकड़ेंगे, बी पकड़ लिया तो आपका आंसर जो है वो खुद ही जो है थर्ड फॉर्म लग जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है, जो थर्ड फॉर्म होगी इसमें 2 स्टेटमेंट होंगी, 2 काम हो रहे होंगे। एक की कंप्लीट होने से पहले सॉरी जो है वो दूसरा जो है वो मतलब जब शुरू हो रहा है तो पहला जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। मिसाल के तौर पर व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, ट्रेन हेड, और ये एक सॉरी आपको हैज़ या हैव बताया तो एक हेड भी आएगा। हेड भी आपके साथ पास जो है वो हिंट होगी, हेड डैश द स्टेशन। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जो है वो स्टेशन जो है वो छोड़ चुकी थी। हेड लेफ्ट, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जो है वो टेंस होता है, उसमें ही आपकी जो है परफेक्ट का टेंस होता है जिसमें आपकी थर्ड फॉर्म लगती है। तो हेड लीव लेफ्ट, ये आपने याद रखना है। हेड आ जाए, बी आ जाए, जो उसके अलावा हैव आ जाए, पैसिव वॉइस आ जाए, तो आप वहाँ पे आंखें बंद करके जो है वो थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके अलावा एक एग्जांपल आता है, व्हेन आई रीच स्कूल द पीएन हेड डैश द बेल। मतलब जब मैं स्कूल पहुंचा तो जो पीएन है, जो चपड़ासी है, वो जो है वो घंटी को जब बजा चुका था, तो रिंग रैंग आएगा, क्या आएगा इसमें, रैंग आएगा, थर्ड फॉर्म। ये आपको हेड भी मिल गया इसमें, तो 2 स्टेटमेंट्स भी आ गई। यहाँ पे देखें ना, मैं स्कूल पहुंचा मतलब पहुंचने से पहले ही बेल बज चुकी थी, दूसरा काम शुरू होने से पहले ही जो है वो मीन्स के पहला जो है वो ख़त्म हो चुका था, मेरे जाने से पहले ही घंटी जो है वो बज चुकी थी। तो यही कुछ थी तीनों फॉर्म्स आपकी, ये सारा क्लियर हो गया। अगर ये चीज़ आप समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह ये वाले आपके 4-5 मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स बड़े आराम से जो है वो क्लियर हो जाएंगे, इनका कोई मसला नहीं बनेगा। तो अब पास्ट पेपर से जो कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं वो कुछ ये है, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आ गया जी, द अर्थ, आपकी जो ज़मीन है, डैश अराउंड द सन, मतलब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है।
तो इसमें आप क्या लगाएंगे, रिवॉल्व लगाएंगे या क्या लगाएंगे। इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये आपकी एक नेचुरल जो है वो फिनोमेना जो है वो उसको ज़ाहिर किया जा रहा है, एक जो है वो कुदरती बात की जा रही है। तो इसके लिए जो है वो आप रिवॉल्व लगाएंगे और साथ में एस या ई एस का इजाफा करेंगे क्योंकि वो अर्थ जो है वो ये आपकी जो है वो अकेली है। सिंगुलर चीज़ के लिए आप जो है वो एस या ई एस लगाते हैं। उसके अलावा एक जो चीज़ याद रखिएगा, सिंस और फार का यूज़, एंड फार, इस हवाले से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। तो सिंस कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे जो है वो जो है आपको टाइमिंग बताई जाएगी लेकिन जो है वो उसको अनकाउंटेबल बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर वी हैव बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा या फार। यहाँ पे सिंस लगेगा क्योंकि घंटों का मिनटों का नहीं पता, सालों का नहीं पता, कितने सालों से वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ सकता था सिंस लास्ट मॉर्निंग, लास्ट संडे, इस तरह से। और फार आएगा वी हैव बीन वेटिंग फॉर 5 आवर कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 30 ईयर्स कह सकते हैं, 5 आवर्स। तो ये चीज़ याद रखिए, जहाँ पे घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में बात की जाए वहाँ पे आप फार लगाएंगे। जहाँ पे पता नहीं है कितने सालों, मिनटों, घंटों से बात की जा रही है, वेट किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। ऐसे ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 1970 ऐसे करके, और मतलब कि ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स। तो जिसमें टाइमिंग दी होगी कि इतने अरसे से काम हो रहा है तो उसके साथ आप फार लगाएंगे, और जिसमें जो है वो ईयर दिया होगा या टाइमिंग दी होगी आप उसके साथ जो वो सिंस लगाएंगे। ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी। एक एमसीक्यू इसके मुताबिक आपसे पूछा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है बाद जगहों पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा जो वर्ब है वो साथ लगते हैं वर्ब। तो इसलिए जहाँ पे आपको इज़, एम, आर ये दिए होंगे, वाज या वर दिए होंगे, इज़, एम, आर के साथ आप हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ही इज़ और उसके साथ जो है वो आई एन जी भी बाज़ जगह पे लगेगा। ही इज़ डैश सिंस मॉर्निंग, ही इज़ वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो यार यही थी आपकी तीनों फॉर्म सारी क्लियर हो गई हैं, कुछ भी इसमें नहीं रह गया मसला। तो ये आप ये ट्रिक्स बताई हैं, जो टिप्स बताई हैं, ये जो चीज़ें बताई हैं, हिंट्स बताई हैं, ये पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो ये इंग्लिश का ये पोर्शन है 5-6 मार्क्स का, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चन लाऊंगा, उसके साथ जो साइनोनिम एंटोनिम जो इंपॉर्टेंट है वो भी साथ में करवा दूंगा, और प्रेपोजिशन के 3-4 आते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना दी हैं। तो इन 2 से 3 चीज़ों को करने के बाद इंशाल्लाह आपका 10 मार्क्स का ये तो 10 MCQs, और ये 20 मार्क्स के हो जाएंगे, 20 मार्क्स इनके आपके होंगे। और उसके बाद आपको प्लस 20 मार्क्स की जो मैथ है वो भी मैंने ऑलरेडी करवा दी है। तो ये 40 आपके बड़े आराम से बन गए। और पास्ट पेपर भी साथ साथ कर रहा हूँ, आज 3 हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जब तक पेपर नहीं होता लास्ट पेपर से जो आपके पास्ट पेपर डेली एक जब वो भी अपलोड करूँगा मैंने, वो सिंपली से PTS पास्ट पेपर के नेम से अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो डेली जब तक टेस्ट नहीं होता ये भी साथ जारी रहेगा। और पाकिस्तान स्टडीज़ के आपके उसके अलावा जनरल नॉलेज की ये भी वीडियो साथ साथ मैं अपलोड करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह आपके 60 to 70% जो आपके मार्क्स हैं वो मेरी आपको जो है वो गारंटी तो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ इंशाल्लाह आपके 70 तक जो है वो मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे अगर ये चीज़ें आप साथ साथ करते रहते हैं। तो वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा जो पास्ट पेपर अपलोड किए हैं, और ये भी इसके बाद जो मज़ीद भी हो सकता है 2-4 वीडियोज़ में आ जाए और भी अपलोड कर दूँ। तो जैसे मुझे इंशाल्लाह जो भी टाइम मिलता है, जैसे जैसे मैं ये चीज़ें पेपर होने तक आपके ये जो मैं दिन रात मेहनत करके इंशाल्लाह ये चीज़ें करता रहूँगा। तो दोनों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।